समझाया, नहीं मानती, विवाह तो मैं उसी से करूंगी, उसी से। नारद जी हंसकर बोले, क्यों किस्मत पर भाटा फोड़ रही है? मर जाएगा वो, प्राण छूट जाएंगे उसके 1 साल में स्थिति पर। सावित्री ने कहा भले मर जाए पर शादी तो उसी से कर। पिताजी ने कहा, शिवपति ने, बेटी मत कर शादी उससे। सावित्री ने कहा अपने पिताजी से, पिताजी आपने क्या कहा था? दीप, आसन और पात्र जिसका एक होता है तो वो काल पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो अब तो मुझे देखना है, प्रैक्टिकल तो अब देखूंगी ना मैं, अब समझ में आएगा, देखूंगी अब। समझाया, समझती नहीं, विवाह हो गया, शादी हो गई। अंधे माँ बाप की सेवा सावित्री करने लगी, सत्यवान के साथ सावित्री रहने लगी, शिव उपासना में लगी रहती थी, नियम नहीं छोड़ा। इसलिए आप लोगों से कहते हैं नियम ऐसा बनाना कि बाहर भी जाओ तो नियम निभ जाए, घर में भी रहो तो नियम निभ जाए, रिश्तेदार के घर भी जाओ तो नियम निभ जाए। ऐसा नियम बनाओ तो नियम ऐसा नियम धारण करो। कोटा राजस्थान में कथा थी, आप लोगों में से कई लोगों ने टीवी पर सुनी भी होगी। कोटा राजस्थान में कथा थी, वहाँ के उस समय पर जो शर्मा जी विधायक जी थे उन्होंने उस कथा को कराया। अभी वही शर्मा जी जिन्होंने कथा करवाई थी वो अब राजस्थान सरकार में विधानसभा अध्यक्ष है, बाबा की कृपा से, जिन्होंने उस समय कथा करवाई। तो वहाँ जब कथा चल रही थी तो एक अश्विन नाम का एक बालक है, अश्विन प्रजापति कर वो बालक, और वो बालक यही कथा का क्रम चल रहा था तो हम जहाँ ठहरे थे उस जगह पर आकर पूछता है, गुरुजी मुझे एक नियम बनाना है। मैंने कहा बेटा अभी तुम्हारा पढ़ाई का समय है, तुम कैसे कोई नियम ले पाओगे? अभी तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, सीए का एग्जाम दे रहे हो, तो कैसे कोई नियम ले पाओगे? कहीं जाना पड़ जाए, करना पड़ जाए। फिर भी गुरुजी ऐसा कोई नियम बता दो जिस नियम को हम धारण कर ले। तो हमने कहा एक नियम बना लो, अपने गले में एक रुद्राक्ष धारण कर लो और वो रुद्राक्ष उतारना मत ही, ये भी एक नियम है। उससे क्या होगा? हमने कहा जब स्नान करोगे तो रुद्राक्ष का जल तुम्हारे शरीर पर जब गिरेगा तो वो शरीर को ऊर्जा देगा और वो रुद्राक्ष का जल तुम्हें रोगों से मुक्त करेगा, रोगों से। रुद्राक्ष का नियम धारण करो। समय आया जब मालूम पड़ा कि उसके शरीर में एक रोग लग गया, फिर सीहोर मिलने के लिए आया। कहा उसकी माताजी ने कि मेरा बेटे को एक रोग है, बचपन में भी था और अभी भी उसको रोग है, हम बता नहीं पाए थे पर अब डॉक्टर ने उसे बता दिया। वो जब 13 साल का था तभी उसको रोग लग गया। अब क्या करें? वो डिप्रेशन में जा रहा है। हमने अश्विनी को बुलाया और कहा अश्विनी क्यों चिंता करना, ये रुद्राक्ष नहीं है, ये तेरे गले में स्वयं शंकर जी है। हो सकता है उस समय पर तूने पूछा था और तेरे शरीर के पास में वो रुद्राक्ष आ गया था। डॉक्टर कह रहे हैं कि तेरा रोग बढ़ रहा है, पर विश्वास के साथ कहता हूं एक दिन ऐसा आएगा कि वही डॉक्टर कहेंगे कि तेरे शरीर से रोग समाप्त भी हो गया, वही कहेंगे। और अभी जब भिलाई के पास में कथा थी तब उस बालक की सूचना आई कि उसकी सारी रिपोर्टें नील आ गई और वो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। ये शिव की एक पत्र यहाँ भी आया,
एक पत्र यहां पर भी, एक पत्र यहां भी है। मैं कोटि कोटि नमन करती हूं। मेरा नाम परिधि चौधरी, पति क्षितिज चौधरी, निवासी बिल, बड़ोदरा से हूं। मेरा फोन नंबर ही है। मैं आपको क्या बताऊं कि बाबा महाकाल की मुझ पर कैसी असीम कृपा हुई है। मेरे विवाह को 4 वर्ष बीत गए थे। मैं स्वयं डॉक्टर हूं। मैं स्वयं डॉक्टर हूं, इसलिए मैं शरीर की जटिलताओं को विज्ञान की दृष्टि से अच्छे से समझती थी। मेरे गर्भाशय में शिष्ट था, जिसकी वजह से मेरे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। मैं स्वयं डॉक्टर हूं। अगर कहीं बैठी हो, मैं परिधि चौधरी, पति क्षितिज चौधरी, निवासी बिल, बड़ोदरा से अगर कहीं बैठी हो डॉक्टर महोदय तो जरूर पधारें और बेलपत्र लें। मैं स्वयं डॉक्टर हूं। मैं जानती हूं कि मेरे गर्भाशय में कितनी प्रॉब्लम है और मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, पर इलाज भी कर रही हूं खुद भी अन्य जगह से। उसके बावजूद भी संतान का जब सुख नहीं हुआ, तब मेरा विश्वास आपकी कथा और महादेव पर अटूट हो गया और मैंने बारंबार यही करते हुए, परिवार को भी देखते हुए शिव मंदिर में पूजन करना प्रारंभ कर दी। शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पशुपति नाथ का व्रत किया। लोग, मेरे परिवार के भी लोग कहते थे तू इनको मानती है? तो मैंने कहा वो सीहोर वाला बाबा नहीं कथा कहता, स्वयं कुबेरेश्वर महादेव कथा कहता है। एक बार मैं भी तो मान कर देखूं, भले मैं डॉक्टर हूं। सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आई, पति के साथ गई। सफेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग पे से घुमाकर 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर बांध लिया। गुरुजी, सत्य है, आपकी वाणी शिव की वाणी है। मैंने बांधा, गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 4 दिसंबर 2024 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम कर रहा हूं। मैं स्वयं भी डॉक्टर हूं, पर वो शिव है। भरोसा, विश्वास, दृढ़ता कितनी होना चाहिए, कितना भरोसा होना चाहिए। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। अगर बच्चे को लाई हो तो जरूर आए। शिव क्या, शिव की आराधना क्या, शंकर की साधना क्या। वो अश्विन बेटा कोटा का रहने वाला, कौन सा कोटा के पास में वो कोई बूंदी मुंदी कोई स्थान है, वहां का रहने वाला कहता है मैं पूरा ठीक हो गया। हमने उससे कहा इसमें कोई सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा, तूने नियम लिया था रुद्राक्ष मेरे गले में रहेगा, उसको उतारूंगा नहीं, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए। बस उसी रुद्राक्ष ने तुझे फिर जिंदगी दे दी, उसी रुद्राक्ष ने तुझे वापस जीवन दे दिया, पुनः दिया। बोल बम का नारा है, जम के बोलो श्री शिवाय। सारी समस्या का हल एक, वो दुख हरता, वो काल हरता, वो विपदा हरता। इसलिए कहा लुक लुक एंड लुकिंग में दोनों में अंतर है। आप देख रहे हो और आपको देखा जा रहा है, दोनों में अंतर हो जाता है। दुनिया शिव को देख रही है, निहार रही है, शिव को पुकार रही है। उसको ध्यान दो।
शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। सावित्री अपने पिताजी से कहती है, आप कहते हो कि दीप, आसन और पात्र जब एक होता है तो उसकी जो जल चढ़ाने वाला होता है, जो दीप लगाने वाला होता है, जो आसन पर बैठने वाला होता है, वो भी सिद्ध हो जाता है, उसकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है। तो मेरा शिव क्या मेरे पति को मार देगा क्या? मेरा शिव नहीं मार सकता। मेरा विश्वास, भरोसा, और वो भी दृढ़ भरोसा। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम ज्योति पुष्पेंद्र परिहार है। मैं नवा नरोड़ा अहमदाबाद से आई हूँ। नवा नरोड़ा अहमदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मेरा एक लड़का, उसके बाद में 11 साल तक संतान का सुख नहीं आया, क्योंकि डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि मैं मां नहीं बन सकती। पर शिव की आराधना से, साधना से, शिव पर चढ़ाए गए एक लोटे जल से आज बाबा की कृपा से मैं पुनः वापिस 11 साल के बाद फिर मां बनी। और बाबा ने मुझे एक बेटी दी। बेटे के बाद विश्वास, भरोसा, दृढ़ता जब हमारी बढ़ती है, हम जिस शिव के सहारे बढ़ते हैं, वो शिव हमें साथ देता है। वो शिव साथ। इसलिए मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। आप उसको पुकारो और दिल से पुकारो। जिस भावों से पुकारोगे, हृदय से पुकारोगे, जिस कामना के लिए पुकारोगे, वो आएगा। क्यों? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, इंद्र इंद्र लोक में है, पर मेरा महाकाल राजा, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर किसी लोक में नहीं। मेरा शंकर भगवान इसी मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक पर है। वो तुरंत दौड़ कर आता है, तुरंत आता, तुरंत आए। सावित्री ने कहा, पिताजी आप कहते हो कि दीप, आसन और बासन, बर्तन, पात्र एक हो, तो जरूर मेरे शिव मुझे साथ देंगे। विवाह कर दिया सावित्री का
चली गई, सास ससुर की सेवा करने लगी, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करने लगी सावित्री, बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर। और सावित्री जब बुजुर्ग माता पिता की सेवा में लग गई, साथ में समय निकालकर शंकर भगवान की आराधना और साधना भी सावित्री का। सुनो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, कई माताएं कहती हमारे पास समय नहीं मिलता, गुरुजी बहुत काम रहता है ना तो समय नहीं मिलता मंदिर जाने का, समय नहीं मिलता। हम कई लोगों से पहले भी बोल चुके हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी मैंने इस पार्टी से टिकट मांगा, मैंने उस पार्टी से टिकट मांगा और खूब मैंने मेहनत करी। हम मानते हैं तुमने टिकट मांगा, तुम्हें मिल भी गया, करोड़ों रुपए तुमने चुनाव में खर्च भी कर दिए, पर निवेदन है कि शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते रहना, तो जो तुम टिकट लाए हो कम से कम 5 साल तक टिके तो रहोगे, वरना इनने तो टिकट दे दिया और ऊपर का टिकट कट गया तो। इसलिए दुनिया के जितने भी कॉलेज हैं, दुनिया की जितनी भी ट्यूशन हैं, दुनिया की जितनी भी कोचिंग है, वहां तुमको पैसे कमाने का तरीका सिखाया जाता है। धन कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, धन कैसे लाते हैं, कैसे अपनी तरक्की करना है। प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कोचिंग में यही सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। पर शिव महापुराण की कथा तुमको धन कमाने का तरीका नहीं सिखाएगी। शिव महापुराण की कथा तुम्हें उम्र बढ़ाने का तरीका सिखाएगी कि तुम कमाकर लेकर आ तो जाओगे, पर कमा कमा कर रखा और उससे पहले निपट गए तो कौन खाएगा। इसलिए शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ और अपनी उम्र बढ़ाओ। शिव की साधना से, शिव की आराधना से, शिव उपासना से, शिव से स्नेह बनाकर काल को भी थोड़ा थोड़ा जीता जा सकता है। काल इसलिए महाराज शिव कथा कर रहे हैं, शिव की आराधना साधना कर रही है सावित्री ने। सावित्री शिव की साधना में जुड़ गई। शिव की साधना सावित्री कर रही है, शिव की आराधना सावित्री कर रही है। और सावित्री ने समय निकाला, ससुर की भी सेवा करती, सास की भी सेवा करती, पति की भी सेवा करती, साथ में थोड़ा सा समय निकालकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करती। अविरल भक्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तु। बोलो बोलो, सब बोलो, साथ में बोलो। बाहर जितने बैठे हैं वो भी बोलो, साथ में बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साधना कर लग गया कि अब मुझे शिव साधना कर, आ जाओ, शिव साधना कर। शिव साधना का फल ही है ये। और जब शिव की आराधना साधना हम करते हैं तो शिव देने में पीछे नहीं हटते, शिव देते जरूर। महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। सावित्री, जब साल भर का वो दिन आने वाला है जिस दिन पति के प्राण जाएंगे, 4 दिन पहले से सावित्री ने व्रत धारण कर लिया, शंकर का जल लाती है, पति को उस जल को आचमन कराती है, शिव का चढ़ा हुआ जल लाकर पति पर प्रोक्षण करती है। आपको कथा में पहले भी कहा था, शंकर जी पे चढ़े हुए जल को जो झेल कर लाता है, अपने घर के दरवाजे पर जो छींटता है, उस दरवाजे के नीचे से जो आता जाता है, अगर उसका काल भी मंडरा रहा होता है तो वो काल भी टल जाता है। शिव के जल में वो फल होता है, शिव के जल में वो फल होता है, वो काल को भी टाल देता है, काल भी टाल। शिव तत्व का सावित्री जल लाती, नियम ले लिया 4 दिन, 4 दिन का व्रत माता सावित्री ने धारण कर लिया कि मैं अब तो पति के प्राण बचाऊंगी बस। और जिस दिन प्राण छूटने का समय था, मृत्यु का जिस दिन समय आ गया था, सावित्री, पति कह रहा है कि तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। सावित्री सत्यवान जी के साथ में आज संविधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए। कुछ देर बाद सत्यवान की तबीयत, स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ। सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोदी में लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। बड़का पेड़ शिव, जिसको ब्रह्मा जी के कटे हुए मुख को वट वृक्ष बना दिया था, और शंकर भगवान उस वट वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए थे, तो उसका नाम वटकेश्वर महादेव। सच्ची अगर श्रद्धा है, लोग कहते हैं वो सावित्री की कथा थी, आज के जमाने की कोई सावित्री कैसे नहीं। एक पत्र आया है, देखो आज के जमाने में भी सावित्री होती है, लोग कहते थे पुराना। देखिए पत्र को जरा एलईडी पर पढ़िएगा, इस पत्र को। कहते हैं पुराने जमाने में सावित्री अपने पति के प्राणों को लेकर आई थी, आज के जमाने में भी सावित्री है। मैं गुजरात जिला बनासकांठा दियोदर की रहने वाली हूँ।
मेरा नाम रीटा बेन ठक्कर है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो आ जाइए। आप ही हैं, एक बार ऐसा हाथ हिला दो। हाँ, वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, दिख गए हो, आ जाइए, आ जाओ। गुरुजी, शादी के समय पर यह मालूम नहीं था कि पति बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। विवाह हो गया। जब विवाह हो गया, आ गए, तब मालूम पड़ा कि पति की वाणी नहीं और श्रवण शक्ति नहीं। मेरे पति जन्म से ही ना बोल पाते थे, ना सुन पाते थे। विवाह तक मालूम नहीं पड़ा। विवाह होने के बाद मालूम पड़ गया कि ना बोल पाते, ना सुन पाते। जब विवाह होके ही आ गए तो हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं कि कुछ बात के लिए कुछ विचार किया। हमने हमारे ससुर जी से कहा, ना तो ये बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, और अब आपने क्या इनको कोई हॉस्पिटल नहीं दिखाया? गुरुजी, मेरे ससुर ने इलाज करवाया, जहाँ बॉम्बे तक मेरे ससुर ने इनकी वाणी का बचपन से लेके इलाज करवाया, पर ना बचपन से ये बोलते थे ना सुनते। हमारी शादी, इतना टेंशन, इतना टेंशन, टेंशन टेंशन समय। ससुर जी भी गुजर गए, घर में बच्चे भी हो गए। व्यापार ससुर के जाने के बाद चलता नहीं, क्योंकि ना बोल पाते ना सुन पाते। बच्चे छोटे, करें क्या? तब कोरोना का समय चल रहा था, और कोरोना काल में पहली बार मेरी पड़ोसन ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, और वो कथा कहता है तो जल चढ़ाने का बोलता है, तो उसकी कथा सुन। मैंने कोरोना काल में पहली बार आपकी कथा सुनी। मंदिर जाना चालू करा, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री लाती, पति को दे देती, जल लाती, चढ़ा हुआ शिव को दे देती, पति को दे देती। एक दिन पति को लेकर कुबरेश्वर धाम चली गई, और वहां पर रुद्राक्ष महोत्सव में बैठ गई। बहुत भीड़ थी बाबा। उस भीड़ में मेरी चप्पल कहीं चली गई। इतनी भीड़ थी, मेरी चप्पल कहीं चली गई। उसी दिन कुबरेश्वर धाम से नियम ले लिया, तूने मेरी चप्पल अगर कहीं लेकर गया है तो आज से नियम लेती हूं। भले मेरे घर में बच्चे हो गए, मेरा ससुर चले गया, पर मुझे नहीं मालूम था कि इनकी वाणी नहीं और श्रवण शक्ति नहीं, पर मेरा विवाह तो हुआ ना। अब तो मेरे पति की आवाज और शक्ति तू ला कर देगा। जब तक चप्पल नहीं पहनूंगी, कुबरेश्वर धाम पर छोड़कर जा रही हूं और यहीं रख कर जा रही हूं। बाबा छोड़ आई। उस दिन से ना चप्पल पहनी और ना कहीं इधर उधर भटकी, केवल मंदिर जाती, जल देती, आ जाती। मैं नहीं जानती कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर ऐसा क्या है। शिव जी ने ऐसी कृपा कर दी, जो बचपन से नहीं बोल सकता था, जो बचपन से नहीं सुन सकता था, आज मेरा पति बोलता भी है, सुनता भी है, और बाबा की कृपा से अब दुकान भी संभालने लगे। क्यों? क्योंकि पहले बोलते नहीं, सुनते नहीं, तो दुकान कैसे करें? अब दुकान भी संभाल रहे। गुरुदेव, बाबा ऐसी कृपा करता है। मैंने तो चप्पल छोड़ने का नियम लिया, और बाबा की कृपा ही कि अब वो सुनने भी लग गए, बोलने भी लग गए, और ये बाबा की ही चमत्कार है कि उन्हीं की कृपा है। गुरुजी, अब उनकी दुकान भी बाबा की कृपा से चलने लगी। बाबा ने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी भी दिला दी, सब कुछ कर दिया, कोई कमी नहीं रखी। ये शिव है, ये शंकर है। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी, शंभु शंभु है। आपका विश्वास। सावित्री ने कहा,
यम आए ले जाने के, सावित्री पीछे पड़ गई। यमराज ने दूतों से पूछा, ये सावित्री यम के पीछे कैसे आ सकती है, क्या है इसके पास में? यम के दूतों ने कहा, इसने काल अधिपति महाकाल की आराधना करी है, इसलिए ये आपके पीछे भी आ सकती है। एक दीप, एक आसन और एक पात्र का फल। सावित्री से कहा यमराज ने, धर्मराज ने, वर मांगो। तो पहला वर मांगा, मेरे ससुर की आंख आ जाए, मेरी सास की आंख आ जाए। तथास्तु। फिर आने लगी पीछे, वर मांगो। वर दिया, क्या चाहिए तुझे? मेरे ससुर का राज्य राजाओं ने छुड़ा रखा, वो वन में रह रहे हैं, उनको राज्य मिल जाए। तथास्तु। फिर पीछे आने लगी, अब तो छोड़ पति को। नहीं, अब क्या चाहिए? मेरे पिताजी की मैं इकलौती लड़की, उनके घर में कोई लड़का नहीं है, मेरे पिता के घर में सुपुत्र हो जाए। अश्वपति के घर में सुपुत्र, वर देता हूं, तथास्तु, सुपुत्र हो जाए। अब क्यों पीछे आ रही है? एक वर और दे दो, मेरे पति सत्यवान के द्वारा मेरे गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म हो, मेरे पति के माध्यम। ध्यान नहीं रहा यमराज को और वर दे दिया। तथास्तु। जाने लगे। सावित्री कहने लगी, अब कहाँ ले जा रहे हो? ये चले जाएंगे तो बेटे कहाँ से होंगे? छोड़िए। यमराज ने सावित्री के हाथ जोड़कर पूछा, तो किसकी पूजन करती है? तो कहा, जिसने काल को भी अपने हाथ में रखा है वो शिव है, और शंकर की आराधना साधना में करती वो शिव। सती दक्ष प्रजापति की बेटी सती शिव साधक, और वो सती माता जब जलकर भस्म हो जाती हैं, हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से प्रकट हो जाती हैं, और पार्वती मैया शिव जी की तप साधना कर कर, आराधना कर कर भगवान शंकर को पति बना लेती है। मेरी जीजियों, शिव साधना कोई साधारण नहीं। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, एक पत्र में देखिए, उस बहन ने लिखा, भाई ने, कल्पना सुनील पाटिल, मोबाइल नंबर यह है, मैं सूरत सचिन वृंदावन सोसाइटी की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरी छोटी बहन बीमार हुई, पता चला 24 अगस्त को उसको हॉस्पिटल में दिखाया तो मालूम पड़ा कि 4th स्टेज का कैंसर है। जब 4th स्टेज का कैंसर बताया, सुनकर पैरों के तले जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि मेरी बहन के पति 4 साल पहले चले गए थे, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे संभलेंगे? हम कोई राह नजर नहीं आ रही थी, बस निराशा ही निराशा हाथ लग रही थी। कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही थी। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में हमने अपने घर उस बहन को बुला लिया, उसका इलाज करवाएं। इलाज ना लगे, डॉक्टरों ने थोड़ा सा समय दे दिया। तब हॉस्पिटल के ही किसी एक व्यक्ति ने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है, बन सके तो रुद्राक्ष का जल, शिव पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र तुम्हारी बहन को देना प्रारंभ करो। और डॉक्टर को भी दिखाओ। इलाज चलता रहा। रुद्राक्ष लाए सीहोर से, तांबे के कलश में गलाते, फिर वहाँ शिव जी पर चढ़ाकर जल पिला देते। बस यहाँ मैं क्या वर्णन करूँ, मेरी बहन की तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया और भोले बाबा की ऐसी कृपा हम पर हुई कि मेरी प्यारी बहन फिर हंसने और मुस्कुराने लगी। और हम उसको लेकर सिरपुर, खरवासा, सूरत, ऐसी 7 कथा हमने